क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी घटना भी पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल सकती है? और क्या ये मानना गलत होगा कि जिस आग को सिर्फ दो देशों की लड़ाई समझा जा रहा है वो दरअसल पूरे विश्व को जलाने की ताकत रखती है? आइए आज एक एक करके इस पूरी स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्यों बढ़ता जा रहा है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। बात है 12 जून 2025 की। इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। अब ये नतांज क्या है? ये वही जगह है जहां ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। मतलब वहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही थी जो भविष्य में बम बनाने में काम आ सकता है। इजराइल का कहना था कि हमें पक्की जानकारी मिली थी कि ईरान बम बना रहा है, इसलिए हमने पहले ही कार्रवाई कर दी। लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया। उसका कहना था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे थे, बम बनाने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर हमारे ऊपर हमला क्यों किया गया? दोस्तों, ये हमला इतना गंभीर था कि ईरान ने तुरंत इसका जवाब देने की योजना बनाई और शुरू हुआ ट्रू प्रॉमिस 3 नाम का जवाबी ऑपरेशन। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग दी। कुछ मिसाइलें रास्ते में गिरा दी गई, लेकिन कई सीधे इजरायली शहरों में जाकर लगी और बहुत बड़े धमाके हुए। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ दो देशों का मामला है तो शायद उसे इतिहास की गहराई में जाने की बहुत जरूरत है। अब ये मामला सिर्फ सीमाओं का नहीं है। ये लड़ाई राजनीति, धर्म और तेल और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ी हुई है। और जैसे ही ये हमला हुआ, अमेरिका ने तुरंत इजराइल को समर्थन दे दिया। वहीं रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में संकेत दिए और कई मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, तुर्की या तो खामोश रहे या अमेरिका की ओर झुके नजर आए। क्या ये सब कुछ वैसा ही नहीं लग रहा जैसा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ था? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अब इस सवाल का जवाब बहुत सरल नहीं है। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो अभी विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन घटनाएं बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रही है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि हम अमेरिका के उन सभी बेस पर हमला कर सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ इराक, सीरिया, बहरीन जैसे देशों की जमीन अब सीधी युद्ध भूमि बन सकती है। इजराइल ने भी जवाब में अपने न्यूक्लियर हथियारों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिए हैं। अब ये सब क्या संकेत देता है? अब इस युद्ध का असर सिर्फ बम और मिसाइलों तक नहीं है। इसका असर आपके घर के बजट, आपके पेट्रोल के दाम और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। दोस्तों, ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 30% कच्चा तेल आता जाता है और अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक तनाव आएगा और दुनिया की राजनीति और भी अस्थिर हो जाएगी। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं हो रहा, इसमें धर्म की भावनाएं भी इस्तेमाल हो रही है। इजराइल खुद को यहूदी राष्ट्र की सुरक्षा में लगा हुआ बताता है, तो वहीं ईरान का कहना है कि वो कुछ जेरूसलम और अल अक्सा की रक्षा कर रहा है और इसी बहाने मिडिल ईस्ट के कई दूसरे खिलाड़ी भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमला किया था, हुती विद्रोही यमन से ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं और वहीं हमास अभी तक गाजा के लिए रॉकेट छोड़ रहा है और लड़ाई कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट एक बड़े प्रॉक्सी वॉर का मैदान भी बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, अरब देश और बाकी दुनिया क्या कर रही है? संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठकें होती हैं, लेकिन वहां सिर्फ बहस होती है, समाधान नहीं होता। और अरब देश जिनसे कुछ अपेक्षा की जाती थी वो या तो चुप है या अमेरिका के प्रभाव में है। भारत और तुर्की जैसे देश संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या ये सब पर्याप्त है? अब आगे क्या हो सकता है? इसकी 3 संभावनाएं हैं। सबसे पहली है फुल स्केल वॉर, पूर्ण युद्ध। अगर अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पूरी तरह शामिल होते हैं तो यह विश्व युद्ध में बदल सकता है। दूसरा है प्रोलैंग्ड प्रॉक्सी वॉर यानी लंबी प्रॉक्सी वॉर, जैसे सीरिया और यमन में हुआ। ये युद्ध सालों तक चल सकता है। और तीसरा है डिप्लोमेटिक एग्जिट यानी डिप्लोमेटिक समाधान। अगर बातचीत के रास्ते खुले रहे तो ये टकराव कुछ समय बाद थम भी सकता है। दोस्तों, दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां नेता सत्ता बचाने के लिए युद्ध भड़का रहे हैं। इजराइल की चिंता सही हो सकती है, लेकिन क्या किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके शांति कायम रखी जा सकती है? ईरान को सम्मान की जरूरत है,
पर क्या मिसाइलों के सहारे दुनिया का भरोसा पाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि अगर दुनिया ने समय रहते होश नहीं संभाला तो ये आग सबको जला सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।